हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की जो साइंस के वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, बीएससी केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंट, लैब वर्क और साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बीएससी केमिस्ट्री की फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी केमिस्ट्री एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट साइंस कोर्स होता है। इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं जो केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये कोर्स साइंटिफिक रिसर्च, केमिकल लैब, फार्मास्यूटिकल्स, R&D एजुकेशन जैसे एरिया के लिए बेस बनाता है। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, लैब में काम पसंद है और आप काफी डिटेल ओरिएंटेड हो तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। आपका 12th साइंस स्ट्रीम पीसीबी या फिर पीसीएम से होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। एंड एससी या एसटी के लिए ये रिलैक्सेशन हो सकता है। एडमिशन मेरिट बेस्ड या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। एंड अब तो सीयूईटी है। सीयूईटी या फिर सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटीज के। आप जो भी यूनिवर्सिटी कंसिडर करो तो आप पहले ये चेक कर लेना सीयूईटी है या फिर उसके खुद के एंट्रेंस एग्जाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोर्स सेमेस्टर सिस्टम में होता है। इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर सेमेस्टर में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल देखने को मिलता है और ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं इस कोर्स के अंदर। एंड ये कुछ लैब वर्क होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। वो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। एंड इसके अलावा आपको इलेक्टिव या माइनर सब्जेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं जैसे फिजिक्स, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस etc। प्राइवेट जॉब्स, फर्स्ट केमिस्ट या क्वालिटी असिस्टेंट बन सकते हो। सेकंड केमिकल लैब असिस्टेंट बन सकते हो। थर्ड रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो। फोर्थ प्रोडक्शन ऑफिसर इन फार्मा या फिर FMCG में अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन साइंटिफिक कंपनीज में जॉब कर सकते हो। नाउ सिक्स्थ साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हो या फिर आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। चाहो तो आप फार्मा कंपनी में भी जॉब कर सकते हो। हायर स्टडीज, ये सारी मैंने कुछ हायर स्टडीज बना दी है। आप चाहो तो इनमें से हायर स्टडीज कर सकते हो। फर्स्ट MSc केमिस्ट्री, सेकंड MSc एनालिटिकल या ऑर्गेनिक या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, थर्ड MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फोर्थ MBA फार्मा हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये कर सकते हो आप। फिफ्थ B.Ed फॉर बिकमिंग केमिस्ट्री टीचर बन सकते हो आप। सिक्स M.Tech, सेवेंथ पेटेंट लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप ले सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 25,000 पर मंथ हो सकती है लैब रोल्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में। आफ्टर MSc और एक्सपीरियंस के बाद आपको 40,000 या 1 लाख पर मंथ मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब सैलरी कितनी होगी? 35,000 से 80,000 पर मंथ होगी विद DA, TA, HRA सेक्टर में। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको माहिर होना पड़ेगा अपने फील्ड में। अब्रॉड में $40,000 से $80,000 पर ईयर मिल सकते हैं। 80% तो यही होना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है आपकी सैलरी, रोल पे, कंपनी और डिग्री पे एंड लोकेशंस पे। स्किल्स रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको एक हायर पर्सन बना सकती हैं। स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सेकंड प्रैक्टिकल लैब स्किल्स आनी चाहिए। थर्ड एनालिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस पावर आना चाहिए। पेशेंस एंड डिसिप्लिन आना चाहिए। कम्युनिकेशंस एंड रिपोर्ट राइटिंग आना चाहिए। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर बेसिक्स फॉर रिसर्च एंड डाटा वर्क ये भी आना चाहिए, ये जरूरी है। केमिस्ट्री का डिमांड हर फील्ड में है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर, फूड साइंस में, फोरेंसिक्स में, पॉलीमर्स, पेंट्स एंड प्लास्टिक्स में, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी एंड बैटरी केमिस्ट्री में। फ्यूचर में ग्रीन केमिस्ट्री, सस्टेनेबल प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजीज का फ्यूजन, ये फील्ड और भी ज्यादा ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। नोट, बीएससी केमिस्ट्री उनके लिए है जिनको प्योर साइंस प्लस लैब प्लस एक्सपेरिमेंट पसंद है और जो स्टेबल एनालिटिक्स जॉब ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट लिमिटेड डायरेक्ट जॉब स्कोप आफ्टर ग्रेजुएशन। सिर्फ बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद हाई जॉब सैलरी मिलना मुश्किल होता है। ज्यादातर कंपनीज MSc या एक्सपीरियंस प्रेफर्ड करती हैं। सेकंड, हायर स्टडीज जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर आपको अच्छी पोजीशन चाहिए तो MSc, PhD या B.Ed या फिर MBA जैसा फर्दर एजुकेशन ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है। एंड थर्ड, R&D या लैब असिस्टेंस रोल्स में स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 20,000 पर मंथ होती है। फिजिकल वर्कलोड ज्यादा होता है
पर फाइनेंशियली रिवॉर्ड कम मिलता है। 4th पॉइंट, केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स थ्योरी प्लस टफ प्रैक्टिकल्स होते हैं लाइक ऑर्गेनिक्स, रिएक्शंस, टिट्रेशंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है कोप करना। 5th पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ होते हैं। CSIR, नेट गेट, केमिस्ट्री, IIT जेम सभी टफ एग्जाम होते हैं, बिना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के क्रैक नहीं कर सकते आप। 6th पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर में लिमिटेड रोल्स कंपेयर्ड टू IT और मैनेजमेंट। IT या कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन को ज्यादा वाइड ऑप्शंस मिलते हैं, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, डाटा, फ्रीलांसिंग। केमिस्ट्री ग्रेजुएशन के रोल्स स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड होते हैं, फार्मा, फर्टिलाइजर, पेंट, etc। 7th, इंडिया में रिसर्च फील्ड अनपेड है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में फंडिंग और सैलरी काफी लिमिटेड होती है। एब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कोप अच्छा होता है, बट इंडिया में R&D जॉब कम पे करती हैं। 8th, हजार्डस फॉर वर्क एनवायरनमेंट। केमिकल लैब्स में काम करते वक्त आपके टॉक्सिक फर्म्स, एसिड, हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर होता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बावजूद रिस्क होता ही है। 9th पॉइंट इज नो फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप फ्रीडम। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जहां फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप या रिमोट काम कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के पास वो ऑप्शंस नहीं होते। केमिस्ट्री इज मोस्टली लैब बेस्ड और टीचिंग बेस्ड कोर्स होता है। नाउ 10th, टीचिंग लाइन में B.Ed। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो B.Ed कंपलसरी होता है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और हायर पोस्ट के लिए MSc प्लस नेट चाहिए। तो दोस्तों ये था BSc केमिस्ट्री का फुल ओवरव्यू। अगर आपको साइंस का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझना है, केमिकल एक्सपेरिमेंट करने का शौक है और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए सही है। हायर स्टडीज प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कॉम्बिनेशन से आप साइंटिफिक प्रोफेसर, रिसर्चर या गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फुल वीडियो वॉचिंग के लिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।